हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। क्या कल आप टाटा कंज्यूमर, सेल, टाइटन, एमएफएसएल, इंडिको और एचडीएफसी लाइफ ट्रैक करने वाले हैं? डेफिनेटली यस, क्योंकि आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वो चीज़, राइट। और हम सीखने वाले हैं आज फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस फैन। एक बात ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों कि रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदना है, सपोर्ट के नीचे बेचना है। दिस इज माय साइकोलॉजी। और मैं एडवाइस करता हूँ कि ट्रेड विद द ट्रेंड का जो रूल है, एज पर दैट रेजिस्टेंस पे बेचने के बजाय रेजिस्टेंस क्रॉस होने पे खरीदना एडवाइजेबल है, बिकॉज फोर्स के साथ आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। एंड ऑलवेज वी शुड ट्रैवल विद द स्पीड। ओके, स्पीड के सामने नहीं जाना है, फोर्स के सामने जाएंगे तो हम कट जाएंगे। ओके, तो चलिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल, उससे हम आपको बताएंगे कि ड्रॉ कैसे करना है। और आउट ऑफ दो 6 स्टॉक्स, राइट, कौन सा स्टॉक्स स्मूथली ऊपर जा सकता है उसका हम सिर्फ ट्राई कर पाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ दो 6 स्टॉक्स हु इज द स्ट्रॉन्ग, हु इज द बाहुबली, वी कैंट से इन एडवांस, बिकॉज वी शुड टेक पार्ट इन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। सपोज out of 6, all 6 trades generate, then we should enter in all 6 trades। फिर ऐसा नहीं चलेगा कि मुझे टाइटन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है या टाटा कंज्यूमर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो तो आफ्टर 3:30 ही पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग था। तो चलिए देखते हैं, पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आज का जो हमारा टूल है, फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस फैन। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। सिंपल है, फॉलिंग स्विंग पे ड्रॉ करना है बाई के लिए, राइट। और यहाँ पे मैं ये बॉटम मुझे कैच कर लेनी है, जो भी लोवेस्ट है स्विंग का जो लो पॉइंट है उसे मुझे कैच करना है। डेटा विंडो ओपन कर देता हूँ। इसका लो है 554.25, 554.35। डेफिनेटली वी हैव टू गो विद दिस लो 554.25, because it is the lowest price of the swing। यहाँ से कैच किया, यहाँ से ड्रॉप किया, छोड़ दिया उसको, राइट। अभी ये जो फिबोनाची अपना जो टूल है आज का, उसमें टाटा कंज्यूमर जो पहला कैंडिडेट हमें मिला है, डेफिनेटली एज पर हमारी जो स्टडी है, ट्रेंड लाइन की स्टडी है, एज वेल एज ये जो आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो तो ब्रेक करके रिएक्शन दिया है। तो 596.40 के ऊपर स्टॉप लॉस रिएक्शन का लो 567.15। एंड ऑल स्टॉक्स will be only for paper trading, or you can use for educational material, right? If it crosses 596.40, so as per this tool it may test this level 611.20। सो दोस्तों, अगर आप ये टूल को एज अ रेजिस्टेंस का आप यूज करते हो तो फायदा नहीं होने वाला। यानी अगर आप सोचोगे कि 610 पे आए तो मैं शॉर्ट करूंगा, ऐसा नहीं करना है। पर उसे एज अ टारगेट फाइंड करने, एज टारगेट फाइंड करने के टूल की तरह यू कैन यूटिलाइज इट। ओके, सो अबो 596.40 ये आपका टारगेट है, और उसके बाद तो जो ये टॉप है वही आपका टारगेट है एज पर दिस चैनल, राइट। अभी हम जो 6 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें से टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक्स है जो ये लास्ट लाइन के पास रिएक्शन नहीं है, पर बाकी के जो 4 to 5 स्टॉक्स है उन्होंने यहाँ पे रिएक्शन लिया है या ब्रेक करके रिएक्शन लिया है, तो उसमें एक स्मूथ मूवमेंट आने के चांसेस है, ऐसा अभी फिलहाल दिख रहा है। पर मैंने पहले ही बता दिया कि आउट ऑफ 2 स्टॉक्स कौन सा चलेगा वो पता नहीं है ज़्यादा, राइट। तो हमें सभी स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ेगा। पर अभी टाटा कंज्यूमर से हमें इसका पहला यूज पता चलता है कि वी कैन फाइंड द टारगेट। ओके, सो दिस इज द 596.40, 567.15 जो है वो इसका रिएक्शन का लो है, राइट। तो ट्रेंड पहले डिफाइन करना है, उसी के बाद ये टूल आपको हेल्पफुल हो सकता है। नाउ टाइम टू मूव ऑन द सेकंड स्टॉक एंड इट इज सेफ। ठीक है, लेवल्स मैंने पहले से वहाँ पे टाइप कर दिए हैं, जिससे टाइम कम से कम हमारा यूटिलाइज हो वहाँ पे। यहाँ से टॉप लेना है स्विंग का जहाँ से फॉल हुआ था
फिर स्विंग का बॉटम लेना है। तो ये टाटा कंज्यूमर से भी इसके पास दो और यहाँ पे टारगेट आ रहे हैं, राइट। तो ये सेल में 65.25, स्टॉप लॉस 60.10, और सबसे पहले ये एक लाइन उसको परेशान कर सकती है, ऐसा वो टूल बोल रहा है। पर मेरा ऐसा तजुर्बा है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि फोर्स अगर रहेगा तो वो कोई भी लेवल ब्रेक कर सकता है, और वो आपका भी रह ही चुका होगा। बट तो इसीलिए हम ये टारगेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं, और हर टारगेट पे पहुंचने के लिए वी विल रिवाइज द स्टॉप लॉस। प्रीवियस डेज लो विल बी द स्टॉप लॉस, यानी कल के लिए 60.10 है, उसके बाद इफ वी विल गेट द वन मोर न्यू कैंडल, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जो है वो चेंज होके इंस्टेड दिस लो वी विल गेट द न्यू स्टॉप लॉस, राइट। सो tomorrow's candle low will be our new stop loss. So we have got two targets in this counter, and this is the last target. So we can use it for the target. One more stock, favorite, all time favorite, Titan. टाइटन में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे, ये जो अपना टूल है वो यहाँ से कैच करना है, ये बॉटम नहीं लेनी है, ये बॉटम लेनी है, जो भी लोवेस्ट है वो लेनी है, ये दिस वन इज लोवेस्ट, राइट। ये भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी लाइन के ऊपर रिएक्शन नहीं है, राइट। बट फिर भी 1536 के ऊपर 1482 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट विल बी 1562 सॉरी, एंड आफ्टर दैट 1620। And I have already told you how to revise the stop loss to achieve your goal, achieve your target. One more stock, MFSL, Max Financial Services. सब्सक्राइब टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत पहले दिखा था, पर अभी चलिए आ गया है तो आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। वैसे तो आपने कर ही दिया होगा। टॉप बॉटम इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, राइट। एक ही लाइन यहाँ पे इसको बॉदर कर रही है, 718.65। एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, एक्शन का हाई और रिएक्शन का हाई, रिएक्शन हाई इज हायर देन एक्शन हाई, दैट्स व्हाई वी हैव decided to go with this high 718.65 and low 686.7 will be our stop loss। और लास्ट टारगेट, फाइनल टारगेट ये है। पर मैं ऑलवेज कहता हूँ दोस्तों, नो वन कैन फाइंड द एंड ऑफ द एनी रैली, एनी अप मूव और एनी डाउन मूव, so it is advisable to revise the stop loss with the low of previous candle to accelerate your profit। इंडिगो, नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिगो पेंट्स, क्योंकि अभी तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ ने जगह बना के रखी है, बिकॉज इट इज़ वायरल स्टॉक्स। इंडिगो एविएशन की बात कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं, ये पुराना ट्रेड है उसको कर देते हैं बाय बाय, पुराना ट्रेंड लाइन को कर देते हैं हमेशा के लिए डिलीट, और यहाँ पे ये टॉप ये बॉटम, ओके। इसमें भी एक लास्ट लाइन यहाँ पे है, तो अबो 167.55, 1597.20 फॉर पेपर ट्रेडिंग, दिस इज जस्ट टारगेट 1708, एंड लास्ट वन इज 1774। लास्ट वन इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस। टॉप एंड बॉटम, ये एक ऐसा स्टॉक्स है जो हमने अभी तक जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, आउट ऑफ ऑल 6 स्टॉक्स, इसमें एक चीज़ अजीब है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। एक्शन का हाई है 71330, रिएक्शन का है 712, सो वी हैव डिसाइडेड टू गो विद द हाई ऑफ एक्शन। ये लास्ट 2 कैंडल्स में से जो हायर है उसके ऊपर जाना है, राइट। 713.30। अभी इसमें क्या अजीब है, तो अजीब एक ही चीज़ है, जब भी 713.30 क्रॉस करेगा तो उसके पास कुछ नहीं है, खुला आसमान है। एज पर दिस टूल खुला आसमान, स्काई इज द लिमिट। तो यहाँ तक आने के ये स्विंग का जो टॉप है 731 वो इजीली अचीव कर सकता है। ज़्यादातर ट्रेडर के माइंड में ये आएगा कि क्लोजिंग इज 681, सो हाउ कैन इट क्रॉस 713.30। तो मैं बता दूं दोस्तों, कल मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी का जनरेट भी हो चुका टारगेट, सॉरी जनरेट भी ट्रेड हो चुका था, और वहाँ से 1500 पॉइंट्स जितनी बैंक निफ्टी बढ़ चुकी है। तो अभी सुनामी चल रही है, कुछ भी हो सकता है, बहुत फास्ट मूवमेंट आ रही है, राइट। तो जनरेट हो सकता है, ओके।
फोर्टिफिकेशंस के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लास्ट स्टॉक, बट ये एक यूनिक स्टॉक है जिसमें कोई भी ये लाइन का टारगेट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यही टारगेट आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वे यू कैन यूज दिस ट्रेडिंग टूल्स कॉल फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस फैन। इसका नाम रेजिस्टेंस है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिबोनाची स्पीड टारगेट फैन होना चाहिए, बट इट्स ओके, अभी क्या कर सकते हैं, जो सालों से चलता आ रहा है वही नाम मुझे बोलना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।